अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? खैरियत से हैं जी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों मूव करते हैं। इससे पहले वही रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप हमारी टीम का हिस्सा अब तक नहीं बने बच्चों तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ बच्चों शेयर ज़रूर करें। बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखें, इसके अंदर बिल्डर फॉर्म में सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हमें प्रूव करने हैं कुछ सवाल। इन्होंने 4 पार्ट्स दिए हैं, लेफ्ट और राइट साइड हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको एक टैबुलर फॉर्म में कंडीशन में कर देते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ सके। तो बच्चों यूनियन जो यहाँ पर दिया है हमारे पास, यहाँ देखें x जो है सच दैट x बिलोंग्स टू दी इंटीजर्स, इंटीजर्स से ताल्लुक रखता है। कहता है कि x जो है ग्रेटर देन है -4 से, मतलब बड़ा है -4 से। तो मतलब ये हुआ -3, -4 से बड़ा -3 होता है, -2, -1 एंड 0। अच्छा जी बच्चों, कहता है x जो है लेस देन है 6 से, x जो है छोटा है 6 से। मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गए हमारी यूनियन के सेट। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और सेट देता है जिसका नाम P देता है। कहता है कि इसके अंदर क्या करना है बच्चों, कह रहा है कि इट बिलोंग्स टू द इवन नंबर। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, ये इसका ताल्लुक इवन नंबर से है। और जो पी सेट है बच्चों, कहता है कि ग्रेटर है -4 से। तो बच्चों बड़ा है -4 से, तो मतलब ये हुआ कि -2। क्लियर है? -2 0। अच्छा, अब बता रहा है कि 6 से लेस देन हो। तो बच्चों ये आ गया 6 से लेस देन 2 और 4। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसी तरह क्यू सेट बच्चों हमारे पास देता है। क्यू सेट हमारे पास है, लेकिन इसके अंदर ये पोजीशन नहीं बता रहा, बल्कि ये कह रहा है कि 6 से लेस देन हो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर बच्चों होते हैं जो 1 के टेबल और अपने टेबल में आए। अब आप खुद बताएं, 5 से छोटे नंबर 2 है, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 3 है, ये ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में। 4 नहीं है बच्चों, 4 जो है 2 में आता है, 4 अपने टेबल में आता है और 1 में आता है। कम से कम 2 टेबल में आए बच्चों। क्लियर है? 2 टेबल, कम से कम नहीं, रिक्वायरमेंट ही ये 2 टेबल है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो अपने और 1 के टेबल में आए। तो 5 ले लो बच्चों। सही बच्चों, क्योंकि 6 से लेस देन का आ है। सही है बेटा? तो 6 तो नहीं लेंगे, वैसे भी वो कंपोजिट नंबर है। बट ये हमें पास 3 सेट हैं। अब हम जो फाइंड करना है हम उसको लिखते जा रहे हैं। तो बच्चों हमें फाइंड करना है P माइनस क्यू इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q डैश। तो बच्चों सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैंने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा? P माइनस क्यू। सही बेटा? तो डिफरेंस का साइन है, आपको माशाल्लाह आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तफसील से इसको पढ़ा। P माइनस क्यू में कैसे निकाला। तो P के एलिमेंट्स रखते हैं -2 0 2 और 4। यह आ गया माइनस बीच में। सही है? Q के एलिमेंट बच्चों क्या है हमारे? Q सेट रख लें। Q के एलिमेंट है 2 3 5। यह आ गया 2 3 5। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया इसके अंदर। आपको पता है बच्चों, डिफरेंस के अंदर ये होता है कि दोनों एलिमेंट्स में जो कैंसिल होने के बाद जो पहले सेट के बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो हम रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ से देखें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और कोई एलिमेंट पहले सेट में कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर आ गया -2 0 एंड 4। यहाँ हमारा आंसर आ गया P माइनस क्यू। बच्चों ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह राइट हैंड साइड करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। इसके अंदर ये होगा कि आपके आंसर दोनों तरफा बराबर होंगे। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि वाकई हमारा आंसर बिल्कुल राइट है।
क्लियर है बच्चों? P इंटरसेक्शन Q डैश। देखिए बच्चों, इसका इंटरसेक्शन निकालना है P और Q डैश का, Q नहीं। हमारे पास Q सेट मौजूद है लेकिन Q डैश नहीं है बच्चों। सबसे पहले आपको Q डैश निकालना होगा। तो Q डैश का तरीका का स्टूडेंट्स क्या है? तो आपको पता है ना बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं Q डैश का मतलब U माइनस Q। जिसके ऊपर डैश होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको कि वो U से माइनस होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले U के एलिमेंट्स रखेंगे हम। U के एलिमेंट्स अगर हम देखते हैं -3 से लेकर बच्चों हमारे पास 5 तक के हैं। हमने लिख दिया -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, 4 और बच्चों 5 आ गया। क्लियर है? ये आ गया माइनस। अच्छा बच्चों, इसके बाद Q के एलिमेंट्स बच्चों 2, 3, 5। तो ये आ गया 2, 3, 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये भी वही बात है, डिफरेंस वाला ही बात है। देखिए डिफरेंस का निशान है तो दोनों एलिमेंट्स में जो कैंसिल होंगे पहले सेट के बच्चे भी रखेंगे। तो बच्चों कैंसिल कर देते हैं हम 2, 3 और 5। सही है स्टूडेंट्स? तो हमारा क्या आंसर आ गया? -3, -2, -1, 0, 1 और 4। ऐसा ही बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया है लेकिन Q डैश का। अब बच्चों हमने रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ना है अपने। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है बच्चों वो ये है कि हमें P इंटरसेक्शन Q डैश फाइंड करना है। अब यहाँ पर जगह थोड़ी कम है बच्चों, यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ P इंटरसेक्शन Q डैश। बच्चों P के एलिमेंट्स क्या है? -2, -2, 0, 2 और 4। क्लियर है? और बच्चों इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। Q डैश के एलिमेंट क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 4। -3, -2, -1, 0, 1 और बच्चों 4। अब बच्चों इसके अंदर वही बात है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है। सही है? 0 आ रहा है इसके बाद कॉमन। ये आ गया 0 और ये आ गया बच्चों 4। सही बच्चों? ये आ गया बेटा -2, 0 और 4। ये हमारा आंसर आ गया बेटा P इंटरसेक्शन Q डैश। अब बच्चों यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आंसर क्या है? -204, -204। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा बच्चों प्रूव हो गया बच्चों। इसी चीज को हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 का लेफ्ट और राइट साइड देख रहे हैं आप, बिल्कुल अपोजिट है। P माइनस क्यू था, यहाँ Q माइनस पी है। बिल्कुल उसी तरह से आपने बच्चों करना है सॉल्यूशन Q माइनस पी। तो Q के एलिमेंट्स बच्चों 2, 3, 5 आ गया। सही है? माइनस आ गया। P के एलिमेंट्स क्या है बेटा? -2, 0, 2, 4। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या करेंगे? पहले एलिमेंट के जो बचे हुए एलिमेंट से बच्चों वो रखते हैं। तो आप देख लें, आप ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। पीछे क्या बच गया बेटा? 3 और 5 ये बच गया। और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही थी। तो आपको बताया था डिफरेंस के अंदर पहले सेट के बचे हुए बेटा रखते हैं। सही बेटा? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यहाँ लिख लीजिएगा बाकायदा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Q माइनस पी। क्लियर है बेटा? इसी तरह बेटा हम इधर लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो बेटा मैंने ये राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड क्या हमारा स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए Q इंटरसेक्शन P डैश। सही बेटा? अब बच्चों एक बात फिर दोबारा बताने जा रहा हूँ, Q और P का इंटरसेक्शन नहीं निकालना बल्कि P डैश का निकालना है। हमारे पास P है, P डैश नहीं है, तो बच्चों P डैश निकालेंगे सबसे पहले।
और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u माइनस पी। ऑलरेडी बच्चों सब बातें पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर डैश होता है उसका मतलब ये होता है कि u माइनस पी। क्लियर है? तो आपने u के एलिमेंट्स रख देने। u के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, -3 है, -2 है, -1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। सही बेटा। आगे आ गया माइनस पी के एलिमेंट्स बच्चों। पी के एलिमेंट्स है हमारे पास -2, उसके बाद 0 है, 2 है, 4 है, ये आ गया। अब बच्चों हम इसमें आपको पता है डिफरेंस रखते हैं पहले के बचे हुए, तो कैंसिल कर लें, -2, 0, 2, 4। सही बेटा। अच्छा, बचा हुआ एलिमेंट्स फर्स्ट के रखेंगे, तो फर्स्ट के बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, -3 है, -1 है, और बच्चों क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर हमने बच्चों क्या निकालना है, Q इंटरसेक्शन P डैश। बेटा Q के एलिमेंट्स हम रख देंगे, Q के एलिमेंट्स हमारे हैं 2, 3, 5। सही बेटा। और इंटरसेक्शन का साइन आ गया, P डैश का क्या आ रहा था, -3, -1, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। सही है बेटा। तो देखिए बेटा इसके अंदर क्या आ रहा है कॉमन, एक तो आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लिया, और दूसरा आ रहा है 5। सही बेटा। और कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो बेटा हमारा आंसर आ गया 3 एंड 5। अब बच्चों खुद देखें आप, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। यहाँ लिख दीजिए आप बेटा, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्लियर है बेटा, प्रूव हो गया। अच्छा बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ करते हैं, मूव करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें बेटा, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड हमारे P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है, तो आप लिखेंगे P यूनियन Q डैश इज इक्वल टू U माइनस, जिसके ऊपर बेटा कॉम्प्लीमेंट होता है उससे माइनस करते हैं U को, तो बेटा हमारा आ गया P यूनियन Q। लेकिन बेटा फर्स्ट इससे पहले हमारे पास यूनियन निकालना है P और Q का, तो लिखेंगे फर्स्ट वी सॉल्व, लिख दीजिएगा बेटा, फर्स्ट वी सॉल्व P यूनियन Q। अब बच्चों P यूनियन Q निकालना है। P यूनियन Q के P के एलिमेंट्स क्या है, -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2 एंड 4, ये आ गया बेटा, यूनियन आ गया। और Q के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3, 5, 2, 3 और 5। सही बेटा। अब देखें बेटा, ये आ गया हमारा यूनियन में बेटा कंबाइन करके लिखते हैं तो तमाम ही एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे तरतीब से। तो -2 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, उसके बाद 2 आ गया बेटा, 3 आ गया, 4 आ गया, और लास्ट वन हमारा 5 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा P यूनियन Q आ गया। अब बच्चों हमने फाइंड करना है बेटा P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों हम इसकी तरफ मूव करते हैं कि P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। क्लियर है? इस तरह से लिखेंगे बेटा U माइनस P यूनियन Q। क्लियर है? U के एलिमेंट्स क्या है बेटा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। माइनस आ गया बेटा P यूनियन Q के, क्या आंसर आ रहा था, -2, 0, 2, 3, 4, 5। सही बेटा, ये आ गया। अब बच्चों आपको पता है इसमें बचे हुए पहले के डिफरेंस रखते हैं, तो आप देखें इसकी जो चीज़ कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दें। ये 3 कैंसिल हो गया, इसी तरह 2 भी कैंसिल हो रहा है, और 0 कैंसिल हो रहा है बेटा, 0 कर दिया, और -2 कैंसिल कर दिया। बेटा क्या बच गया हमारा,
-3 एंड -1 एंड 1। बच्चों ये तीन एलिमेंट्स हमारे बच गए, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से बेटा राइट हैंड साइड करेंगे हम। राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। बच्चों P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले बच्चों P कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पता है बच्चों, मैंने आपको बताया है, जहन में रखिए, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगता है बेटा वो U से माइनस हो जाता है, उसमें डिफरेंस निकाले जाते हैं U से। तो U के डिफरेंस, U के एलिमेंट्स क्या है बेटा, -3 -2। लिख दीजिए -3 -2 -1 0 1 2 और 3 4 5। सही बेटा, ये आ गया हमारे U के, और उसके बाद डिफरेंस का साइन आ गया। उसके बाद P के एलिमेंट्स, P के एलिमेंट्स क्या है, -2 0 2 4, -2 0 2 4। बच्चों देखें, -2 से -2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 एलिमेंट कैंसिल हो गया, और से 4 हो गया। तो बच्चों क्या बच गया, -3 बच गया, -1 बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया। क्लियर है बच्चों। इसी तरह बेटा Q डैश निकालना है हमने। देखिए ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमें इतना मुझे एक्सप्लेन करना नहीं पड़ रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा इस वक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। -3 -2 -1, इससे पहले वाली वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए, ये सब बातें हम वहाँ पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है कुछ खास क्लास नहीं है, इसके अंदर जितना कुछ भी बताया बस एक प्रूफ करने के मेथड आपको बता रहे हैं, दोनों जानिब आंसर सेम आना चाहिए, वरना काम तो बिल्कुल वही वाला है जो इससे पहले वाले क्लास में आप कर चुके हैं। बच्चों सही है, यू के से एलिमेंट्स रख दिए माइनस, अब आपने क्यू के रखने, क्यू के क्या है 2 3 5। अब बेटा इसके अंदर वही बात है, दोबारा दोबारा वही बात बता रहा हूँ कि इसके अंदर u माइनस क्यू लिख दिया, तो u के बचे हुए एलिमेंट्स रखेंगे, तो 2 3 5 को कैंसिल कर दीजिए, 2 कैंसिल कर दें, 3 कर, जो कुछ बच जाएंगे वो सब के सब रख दें। क्यू डैश आ गया हमारा। आ गया बेटा -3 -2 -1 0 1 4। सही बेटा। अब बच्चों देखो इसकी राइट हैंड साइड की तरफ देखो, राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना है, ये थोड़ा सा इसको यूं बना रहा हूं, सही है, थोड़ा सा ये लंबा हो गया सेट। तो यहाँ देखिए हम लिखने P डैश इंटरसेक्शन Q डैश, सही है। P डैश के एलिमेंट्स क्या है हमारे, -3 है, 1 है, 3 है और 5 है, सही बेटा। अच्छा इंटरसेक्शन लगा दें, इंटरसेक्शन आ गया, Q डैश के एलिमेंट रख दें, -3 है, -2 है और -1 है बेटा, 0 है, 1 है, 4 है, सही बेटा। Q डैश के भी एलिमेंट रख दिए। अब बच्चों आपको पता है इन दो सेट्स के दरमियान में क्या है, इंटरसेक्शन। इससे इसका मतलब ये होता है कि कॉमन ले लें, दोनों सेट्स के जो जो एलिमेंट्स कॉमन है वो आपने यहाँ रखने हैं। तो कॉमन क्या आएंगे, -3 है और -1 है बेटा, 1 आ गया, सही बेटा। अब यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा -3 -1 और 1, ये हमारा प्रूव हो गया बेटा। तो आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो बहुत अच्छे से बेटा। ये हमारा था पार्ट नंबर 3। अब लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए कंफ्यूज ना हो,
तो सवाल के अंदर मैंने ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ, राइट साइड में अभी अभी हमने बच्चों पी डैश और क्यू डैश इससे पहले वाले पार्ट में किया, इंटरसेक्शन निकालना था बच्चों, और इसके अंदर राइट साइड में यूनियन निकालना था। बेटा मैंने ऐसा नहीं रिमूव किया क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है, वीडियो लंबी हो जाती है। सो सही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर ना। तो ये आ गया बेटा P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। बात वही है बेटा, हमारे पास P इंटरसेक्शन Q नहीं है, सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे। P के एलिमेंट बच्चों क्या है हमारे पास, -2 है, 0 है, 2 है और 4 आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। और इसके अलावा Q के एलिमेंट्स क्या है बेटा, 2 है, 3 है और 5 आ गया। सही बेटा, इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉमन रखते हैं, 2 हमारे पास एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 2। P आ गया बेटा P इंटरसेक्शन Q का। इसी तरह बच्चों अब हम आगे वाला पार्ट करेंगे, हमें निकालना है P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट सभी को फॉर्मूला पता है, U माइनस हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q से। U के एलिमेंट्स हम रख देते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सही बेटा, माइनस आ गया और P इंटरसेक्शन Q का क्या आंसर आ रहा था, 2 आ रहा था। सही बेटा, अब देखो बच्चों डिफरेंस के अंदर क्या होता है, पहले के बचे हुए एलिमेंट्स रखते हैं तो सभी बच गए 2 के अलावा। अब सारा सेम रख दें, -3, -2, -1, 0, 1 और 3, 4, 5, क्योंकि 2 तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया बेटा P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों इसी तरह राइट हैंड साइड में देखिएगा, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है बच्चों, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन B Q कॉम्प्लीमेंट। सही बेटा, अब आंसर रख दीजिए, ये आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। P कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है, -3, -1। अब बच्चों देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, या देखिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, तो लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होगा, फिर भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमारा, स्क्रीन पे चल रहा है टाइम टू टाइम। स्टूडेंट्स लाजमी फीडबैक दें हमें इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो